दोस्तों आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड 2026 के मैथ के मॉडल सेट के दूसरा ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों आप यहां देख रहे हैं यह 2026 के मॉडल सेट का दूसरा सवाल है। यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लस तथा मस समान हो तो संख्याएं होगी। ए में क्या दिया है? अभाज्य। बी में क्या दिया है? सह अभाज्य। सी में क्या दिया है? बराबर। डी में क्या दिया है? संयुक्त। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्या किया है? प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड 2026 के मैथ के मॉडल सेट का और 2025 के मैथ के मॉडल सेट का। तीसरा और चौथा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। और पांचवा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहां का सवाल है, यह वास्तविक संख्या का सवाल है तो वास्तविक संख्या का लगा दिए हैं। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहां क्या कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक है और कैसा है, उसका लस और मस क्या है दोस्तों? बराबर है। लस और मस दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो क्या कह रहा है? अभाज्य संख्या। आइए, अभाज्य संख्या क्या होता है? तो 3 होता है और क्या होता है? 7 होता है। इसका मौसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 3 से भाग कीजिए 7 में, कितना हो जाएगा? 3 दूना ही 6, 1 और कितना हो जाएगा? फिर यहाँ 3 से भाग करेंगे 3 बार में तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और लौसा क्या हो जाएगा? तो लौसा हो जाएगा एलसीएम, इसका गुणनफल होता है 7 × 21। तो मौसा कितना आया है? तो मौसा आया है 1 और लौसा है बराबर है? नहीं है, इसलिए यह नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या कर रहा है? सहअभाज्य संख्या। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? सहअभाज्य की परिभाषा से सहअभाज्य संख्या किसका होता है? जिसका मौसा कितना हो तो उसका मौसा क्या होता है? 1 होता है, इसलिए यह क्या होगा? सहअभाज्य होगा। लेकिन लौसा क्या है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? तो 16 और 9, इसका मौसा क्या होगा? 1 होगा। लेकिन इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 16 में कितना होगा? 144 आ जाएगा। इसलिए दोनों बराबर है, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो न ए होगा न बी होगा। आइए बराबर, आप बराबर कोई संख्या लीजिए, जैसे 5 लीजिए और 5 लीजिए। तो इसका अगर एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम भी 5 आएगा। और इसका क्या निकालिएगा? एचसीएफ मौसा निकालिएगा, ये भी कितना आएगा? 5 आएगा। तो दोनों बराबर है कि नहीं है? इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मतलब दोनों धनात्मक पूर्णांक आपस में क्या होगा? तो दोनों धनात्मक पूर्णांक आपस में बराबर होगा, इसलिए उसका मौसा क्या होगा? जितना लौसा होगा उतना ही क्या होगा? मौसा होगा। दोनों आपस में बराबर होगा, संयुक्त तो होगा ही नहीं, इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया? कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।